इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेपनाह परेशानी पैदा कर देती हैं। कुछ इंसान की सोचें ऐसी होती हैं जो उसे तोड़ के रख देती हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़ी ही इंसान को परेशानी में मुब्तला कर देती है, उसके लिए ज़िंदगी के शब व रोज़ को गुजारना इंतहाई मुश्किल कर देती है, वो चीज़ है अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी ना रहना। इंसान जब ज़िंदगी इस तरह की बना लेता है कि क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा और इसे होना चाहिए था और मैंने मेहनत की थी और मैंने पूरी इस पर सलाहियत लगा दी थी, फिर ये काम हुआ क्यों ना, ये चीज़ उसे पूरी तरह अंदर से तोड़ देती। ये इंसान को रूहानी तौर पर पूरी तरह खोखला कर देती। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे की शान ये होती है कि खुशी हो, गमी हो, राहत हो, तकलीफ़ हो, नेमत मिले न मिले, अलगर्ज़ हर अच्छी और बुरी हालत पर वो जो पूरी तरह रब की रज़ा पे राज़ी रहता है, अल्लाह ताला उसे सुकून अता फरमा देता है। शिकवा ना हो, वावेला ना हो, शोर ना हो। पूरे तौर पर जो बंदा रब की रज़ा पे राज़ी रहे, उसके फ़ैसलों को तस्लीम करे, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे राज़ी रहे। हाँ, एक चीज़ है कि वो गुनाहों वाली ज़िंदगी पे राज़ी ना हो, जुल्म व सितम पर राज़ी ना हो, उसको छोड़ने की, तोड़ने की कोशिश करे। ये मैं बात कर रहा हूँ दुनियावी मामलात के अंदर, रिस्क के हुसूल के मामलात, सेहत और बीमारी के मामलात, उरूज और ज़वाल के मामलात। इन मामलात में पूरी तौर पर वो अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहे। एक है अल्लाह ताला का बंदे से राज़ी होना, वही बड़ा ज़रूरी है। रब जब तक राज़ी ना हो उतनी देर तक ज़िंदगी में करार नहीं, मुसलमान की कामयाबी नहीं। एक है अल्लाह ताला का राज़ी होना, वो भी बड़ा ज़रूरी है, और एक है बंदे का राज़ी होना, वो भी बड़ा ही ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी को खा गई ये चीज़ कि मैं गरीब हूँ तो अमीर क्यों नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ तो तंदुरुस्त क्यों नहीं हूँ, मेरी शोहरत कम है तो ज़्यादा क्यों नहीं है। इस काश को, क्यों को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मेरी ज़ुबान पे अंगारा आ जाए और जल जाए, वो इससे बेहतर है कि मैं ये कहूँ कि ये काम ऐसे क्यों हुआ है या ऐसे क्यों नहीं हुआ। मेरे रब ने जो किया है, जिस वक्त किया है, जिस करम से किया है, उसने बेहतर ही किया है। अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना, उसके फ़ैसलों को तस्लीम करना, मकाम तस्लीम व रज़ा पे रहना। कुरान मजीद में ना अहले ईमान की जो अलामत बयान की है और जगह जगह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के लिए जो लफ्ज़ आया है वो बड़ा काबिल गौर है। वो लफ्ज़ ये है कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया वो लोग हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है, वो भी अपने रब से बड़े राज़ी हैं। मकाम तस्लीम व रज़ा है, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो, ये सूरतुल माइदा है। तो रब क्या फरमाता है, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि बंदा अल्लाह से राज़ी हो और अल्लाह अपने बंदे से राज़ी हो, तो ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी, ये ज़िंदगी में रूहानी तौर पर मजबूत होने वाला काम। हमारे यहाँ लोगों ने ना सूफिया की, अल्लाह वालों की, पीरों फ़कीरों की ये ड्यूटी समझी हुई है कि जो बंदा भी जाएगा ना जी मेरा कारोबार नहीं चलता, तो ऐसा तवीज़ देंगे कि ओ हो लहरा बहरा हो जाएंगियाँ, खैर हो जाएगी। उसी वक़्त गले में रखेंगे और टप टप पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे। लोग समझते हैं ये ड्यूटी है अल्लाह वालों की, हालांकि ये काम भी अल्लाह वाले करेंगे, दुआ करेंगे, लेकिन रब के बंदे की असल ड्यूटी तो ये है कि वो बंदे को रब की रज़ा पर जीने का तरीका बताए। वो उसे कहे कि वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, तो जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, तो फिर सुख नू चुल्ले डावा। अपनी ज़िंदगी मकाम तस्लीम व रज़ा वाली, उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाली,
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक जमात से पूछा, फरमाया कौन हो भाई तुम लोग? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मोमिन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? फिर गौर करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम कौन हो, तुम लोग क्या हो, अपना अकीदा वाज़े करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मोमिन हैं। फरमाया तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह रब नेमत दे तो शुक्र करते हैं, आजमाइश डाले तो सब्र करते हैं, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात की, ओहो कलम टूट गए, कुर्बान होने को जी चाहा। महबूब फरमाने लगे तुम लोग क्या हो? या रसूलल्लाह मोमिन है। तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हुजूर अलामत ये है कि रब की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, मुसीबत डाले तो सब्र करते हैं, अगर कभी मुशक्क़त आ जाए तो सब्र करते हैं, अगर वो नेमत दे तो शुक्र करते हैं। गोया हर हाल में रब की रज़ा पे राज़ी हैं। अब महबूब करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह की कसम तुम मोमिन हो। यही तो अलामत है मोमिन की, अल्लाह की कसम तुम मोमिन हो, तुम सही मानों में मोमिन। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी ना रहना और सारी ज़िंदगी वावेला करना, फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं मिली, फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं मिली, ये क्यों नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। वसल अच्छा है ना फ़िराक अच्छा है। महबूब जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में ढालने की कोशिश करें, अपनी तबीयत को मायल करें, और अगर ये नसीब हो जाए अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, तो ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना नसीब नहीं होगा, सुकून भी नसीब होगा, सजदों की लज्जत भी नसीब होगी, कुरान पाक की मोहब्बत भी नसीब होगी, महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने का जज्बा भी बेदार होगा। आप यकीन करें ज़िंदगी खुशी खुशी गुजर जाएगी, कोई लम्हा तकलीफ़ नहीं देगा, कोई बंदा तकलीफ़ नहीं देगा, कोई आजमाइश परेशान नहीं करेगी, आने वाला कोई दुख भी दुख नहीं रहेगा। अगर रब की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, क़यामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते थे। सबसे पहले इन लोगों को जन्नत में भेजा जाएगा, क्यों कि राज़ी हैं रब की रज़ा। उसने जहाँ रखा है, जिस हाल में रखा है, उसने करम से ही रखा है, उसने फजल से रखा है, तो रब की रज़ा पे राज़ी रहें, उसके फ़ैसलों पे राज़ी रहें। वो जिस हाल में रखे, जिस मकाम पे रखे और जिस मेयार में रखे। ये देखिए, ये आया करीमा है कुरान मजीद की, सूरह बकरा की आयत नंबर 216 है। ये ना बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है रब की रज़ा पे राज़ी रहने का। ये आया करीमा मैं समझता हूँ अगर किसी बंदे को पूरी तरह ये समझ आ जाए ना, तो फिर अकीदा तौहीद भी पक्का हो जाएगा, उसका नज़रिया अपने रब की रज़ा पे मुस्तहकम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, ज़रा अंदाज देखिए रब करीम का अपने बंदों पर करम करने का और समझाने का। फरमाया कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर ना जिहाद फ़र्ज़ किया गया है, अगरचे वो तुम्हें नागवार ही हो, चाहे तुम्हें अच्छा ना लगे। कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम, फरमाया तुम पर जिहाद ज़रूरी करार दिया गया है, लड़ना अल्लाह की राह में तुम पर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, अगरचे वो तुम्हें नागवार हो। और फिर आगे पता क्या फरमाया, हद कर दी। बड़ी बड़ी दुनिया में लोग मार्फत ढूंढ के लाएंगे पर दम तोड़ जाएगी। क्या समझाया है और क्या मार्फत दी है अपने बंदे को। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व असा अन तकरहू शैयन, फरमाया करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे, वहुवा खैरुल लकुम, और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम्हें नागवार गुजर रही है और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और फरमाया व असा अन तुहिब्बु शैयन वहुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बड़ी पसंद आए और तुम्हारे हक में बुरी हो। तो जिए कैसे, गुजारा कैसे करें। रब ने खुद फरमाया गुजारा इस तरह करो कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, लिहाजा वो जो तुम्हारे हक में फ़ैसला करे उसे कबूल करो।
जियो जियो, इस तरह जियो, ये जानकर जियो, इसको पढ़कर जियो, इसको दिल पर लिख के जियो कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमुन। अल्लाह जानता है, तुम जानते नहीं हो। तो रब जो जानता है वो तुम्हारे हक में वही फैसला फरमाता है, जो बेहतर होता है वही तुम्हारे हक में फैसला करता है। ये आयत मजबूत करती है बंदे को, ताकतवर करती। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दुरूद पाक बताएं जिससे सरकार राजी हो। एक की मसला है, काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता। मैंने कहा सूरह वाक़या पढ़ा करें। कहते हैं हज़रत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चलें कुछ सदकात दे के देख लें। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफ़ा बताया। कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खोल रहे, फिर आप सब्र करें। जो मेरा रब चाहता है उस पर राज़ी रह के देखें ज़रा, फिर ज़रा राज़ी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फ़ैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फ़ैसला ही फरमाएगा, फिर ज़रा इंतज़ार करके देखें, फिर ज़रा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वह बश्शिरी साबिरीन, महबूब जी जिन्होंने सब्र किया है ना, इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इक़्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर ज़रा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का ज़रा इंतज़ार करके देखें।